चेतावनी, वार्निंग, भड़ुए, गद्दार, गांडू, हरामखोर और लवड़ू इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आगे देखते हो और अगर गांडू और गद्दार हो तो आज कान और गांड दोनों से खून निकलने की ज्यादा आशा है। मेरी क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दिस स्पोर्ट्स, आई इक्वली आई रिस्पेक्ट क्रिकेट एज वेल, बट मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर का वो हिंदुस्तानी मर चुका है। आप तिरंगे की बात करते हो ना, जीतने के बाद उस तिरंगे को फहराते हो, लेकिन तिरंगे को जरा ध्यान से देखना, खून में लपटा हुआ है वो तिरंगा उन सिपाहियों का, और आप पाकिस्तानियों के साथ वहां पर मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस देश से हमारा माहौल ऐसा चल रहा है, यार कुछ अगर थोड़ी सी शर्म की होती ना, आपको यह समझ में नहीं आता आप क्या बात कर रहे हो। आपको उस सिपाही को जो पाकिस्तान से लड़ रहा है, जो पाकिस्तान की फौज से लड़ रहा है, जो बीएटी टीम से लड़ रहा है, जो वहां के घुसपैठियों से लड़ रहा है, आतंकवादियों से, उसकी पर्सनल लड़ाई क्या है? उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी बैटल, एनी पर्सनल इश्यूज विद द पाकिस्तानी सोल्जर्स, बट ही इज देयर बिकॉज ही लव्स द पीपल हियर विद इन द कंट्री। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। हाँ, अगर एक दिन फौज बोल देना कि साहब एक काम करते, हमारी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तानी आर्मी से, हम भी नहीं एक दिन नौकरी करते हैं, बॉल की जगह बॉम्ब्स आएंगे तुम्हारे बल्ले के सामने, तब क्या करोगे? कि महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनको एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की है, वो मिलती है। दिल्ली में जाते हैं तो एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, वो मिलती है। अच्छा, उन सिपाहियों को आप लेके जाते हो, लेकिन आप यहां खड़े कर देते हो कि सिपाही मरे, वो बात अलग है, हम तो क्रिकेटर, हम अपना खेल खेल रहे हैं। शर्म करो यार, यू शुड बी अशेम्ड फॉर दिस डिसीजन। आप खेलो, पूरी दुनिया के साथ खेलो, लेकिन जो हमारे देश के सिपाही मार रहा है, कुछ तो जमीर रखते। भारत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो लिखा होता है वो आपके पासपोर्ट पर होता है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आप घूमते हैं। अगर बहुत दम है और बहुत मोहब्बत करना है दुश्मनों से, तो एक काम करिए, पहले तो पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपकी खुद की वैल्यू क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत देशभक्ति आप में ना, तो जरा उन किसानों और सिपाहियों के बारे में सोचिए। वहां किसान मर रहा है, आप में कुव्वत है और गैरत है अगर आपके अंदर, तो जरा अपने पैसे, आपके पास करोड़ों है यार, आप एक एक मैच में, एक बात समझिए जरा, एंडोर्समेंट में आप आते हैं, ठीक है, पैसा बड़े बड़े चेक में आप आते हैं, फोटोज में आप, वीडियोज में आप, अब मरने के लिए सिपाही? हाँ, वाह, यहां बल्ला उठाकर दिखाना बहुत सरल है दोस्त, वहां तो वो हथियार भी नहीं उठा के दिखा सकते, गोली आती है। मैं उनके बिहाफ में हमेशा से कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे पता है विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुतों की जलेगी आज, फर्क नहीं पड़ता है, जलने दो। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, जब सच्चाई होती है तो बड़ी कड़वी लगती है, लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्रिकेटर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तोड़ दो नाते, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे रिश्ते से बड़ा उन सिपाहियों का बहुत बड़ा रिश्ता है जो इस भारत माता से है। And I have always been standing by them. I have always been speaking on their behalf as a simple common Indian and would always do that. रिश्ते टूटे, नाते टूटे, चलता है, लेकिन मेरे जो भाई वहां बैठे हैं सिपाही, उनके लिए हमें बात करना पड़ेगी। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए कि जब मैच के बाद में आपको मैन ऑफ द मैच मिलता है, सीरीज मिलता है, कभी किसी ने आज तक कभी भी क्रेडिट दिया उन किसानों को जिनका अनाज खा के वहां बल्ला उठाते हो? यार प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन दुश्मनों के साथ तुम अब खेलो, खेलना है पैसे के लिए खेलो, आप में टैलेंट है, आप कमाइए, जो करना है, लेकिन कम से कम वतन से गद्दारी मत कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।